ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को 1 मिनट के अंदर अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। बंगाल में 5, 7, 10 आदमियों की हत्या होने पर पूरा बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करता है और देश के अंदर रोज ऑक्सीजन की कमी से, इन सरकारों की गलत मैनेजमेंट की वजह से और सीधा यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वजह से ये रोज इतने लोग मर रहे हैं। तो इससे अच्छा है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो 2022 बंगाल टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है ये, और वो हमारे किसान बिरादरी के लिए, किसान और मजदूरों के लिए तो वो मसीहा थे। उनकी क्षति हमारे लिए अपूर्णीय रही। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि एक पत्रकार जो कोरोना में इस देश को छोड़ के जाता है, उसका नोएडा से कुरुक्षेत्र उसके घर तक उसकी डेड बॉडी दी जाती है। और भारत सरकार में 5 बार मंत्री रहे, 7 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का कोरोना में निधन हुआ। उनको नोएडा से उनके क्षेत्र तक नहीं लाने दिया गया और उनका ना राज्य के सम्मान के साथ उनका सम्मान किया गया। ये भारत की जनता देख रही है, किसान मजदूर देख रहा है और ये इतना दुख है किसान बिरादरी के अंदर कि इसको अभी बयां नहीं किया जा सकता। पर इन सरकारों से भारत का एक एक किसान इस चीज़ का बदला लेगा जो हमारे चौधरी साहब का अपमान किया। कहीं ना कहीं धोखी नीति, बिल्कुल ये बीजेपी का धोखा है किसानों के साथ, क्योंकि किसान उसके विरोध में है। कि किसानों के विरोध में बैठने से इन्होंने हमारे चौधरी साहब का अपमान किया और इस अपमान को अगर कोई किसान बिरादरी पूरे देश के अंदर, किसान हो मजदूर हो, वो इसे सहन नहीं करेंगे। इसका बदला किसी ना किसी रूप में इन सरकारों से लिया। यही तो सरकार से सहन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ आंदोलन करते करते बंगाल तक चले गए, शायद इसी बात से वो खोंच निकाल ले। देखिए, जिस देश का राजा एक आम नागरिक से लड़ना शुरू कर दे, समझ लीजिए उनका पतन निश्चित है। बंगाल के अंदर हम क्या करने गए थे? हमने तो अपने किसानों को समझाया था कि हम 5 महीने से वहाँ बैठे हैं, MSP मांग लेना भाई आप भी, क्योंकि आपको भी तो चाहिए। इसमें हमने क्या गुनाह किया था? और अगर इनको इतना ही दर्द है तो क्यों नहीं किसानों की बात मान के आंदोलन को ख़त्म करा दें? और अगर नहीं करेंगे तो 2022 बंगाल टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ये इनको बता दें। नहीं, अभी यूपी में भी चुनाव हुए, उसमें भी कुछ ना कुछ देखने में आया। नहीं, इसमें तो ये कह देंगे ना क्योंकि ये चुनाव चिन्ह पे नहीं हुए। इसमें तो ये क्या करेंगे अब कि जो निर्दलीय जीते हैं या वैसे जीते हैं उनको पैसे बल पे, बाहुबल पे और अपनी सत्ता के बल पे उनको डराकर ये अपना अध्यक्ष वगैरह तो बना सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, बीजेपी बार बार कह रही है कि जब ममता बनर्जी चुनाव जीती तो तमाम लोगों ने बधाई दी, देश के कोने कोने से बधाइयाँ उनको दी गई, लेकिन आज बंगाल में हिंसा हो रही है तो कोई नहीं बोल रहा है उसको। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बंगाल में क्या 10-12 लोगों एक्सपायर हुए, उसमें अभी मैंने देखा कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी माँ को पीट दिया और बता दिया TMC के गुंडे पीट के गए। उसके छोटे बेटे ने बताया कि ये तो बड़े भाई ने पीटी है। ये है। दूसरी चीज, देश का स्वास्थ्य मंत्री बंगाल हिंसा पे, और वो हिंसा कब हुई? जब पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हैंड ओवर था, तो उस हिंसा के जिम्मेदार चुनाव आयोग है और भारत का स्वास्थ्य मंत्री इस आपदा काल में बंगाल हिंसा पे भूख हड़ताल पे बैठा है, अनशन पे बैठा है। ये रोज के 3,500-4 हजार लोग अपना दम तोड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा।
ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को 1 मिनट के अंदर अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, जो एक डॉक्टर होने के बावजूद इतनी लापरवाही बरत रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। बंगाल चुनाव की हिंसा को देख के उत्तर प्रदेश की हिंसा कहाँ चली गई? गोरखपुर के अंदर हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया और वहां हिंसा हुई, पुलिस चौकी तक जला दी गई। वो नहीं दिखाई देता। बिना ऑक्सीजन के मर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। तो इनको कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश का गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री, इससे बड़ा शब्द नहीं है मेरे पास। आप ऐसे क्या जिम्मेदार बता रहे हो? उन्होंने तो 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट बना दिया था। कहाँ बन गया? लगाया तो 3 दिन के अंदर। गाजियाबाद तो अभी तुम गाजियाबाद में रोज तो ऑक्सीजन से मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के। और सुनिए, गैर जिम्मेदार कहने का मेरा मकसद है, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में रोज मौत हो रही है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, है? अरे देश का जाना माना पत्रकार, और की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी तो रोज मरते हैं बेचारे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। देश का जाना माना पत्रकार, क्या नाम था इनका, शेष नारायण सिंह जी, कहाँ एक्सपायर हुए? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में ले लो, ये तो एनसीआर में है। अभी परसों पहले दिन अखबार में छपी, सरूरपुर गांव में 55 लोग एक्सपायर हो गए कोरोना से और 1000 लोग बीमार पड़े हैं। क्या है सरकार की नीति, बताइए? तो ये कोरोना पूरे गांव क्षेत्र में फैला चुके हैं। टेस्टिंग तो चालू कर दी है ना गाँव में जाके। मेरे परिवार के एक आदमी की मैंने टेस्टिंग कराई कोरोना की, पूरी 7 दिन में रिपोर्ट आई है। 7 दिन में, 7 दिन में तो पेशेंट मर जाता है। बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? और दूसरी चीज, देश को गुमराह करने के लिए आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, ये कैसे कह देते हैं कि आज 4,10,000 पेशेंट आए, जब 6-6 दिन में रिपोर्ट आती है, तो कैसे कह देते हैं आज 4 लाख आए, कल 3 लाख आए, कल 3.5 लाख आए? रिपोर्ट तो 6-6 दिन में आ रही है। और दूसरी चीज, मेरे परिवार की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एक पेशेंट की मैंने कराई थी। आज तक कोई माई कलाल ये पूछने नहीं आया तुम पॉजिटिव थे, क्या हुआ, कहाँ गिनती है, दवाई चाहिए, किस हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, कहाँ हो, तो कैसे गिनती कर रहे हैं भाई? ये बताइए, पत्रकार हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो ये कुछ नहीं कर रहे, घर बैठ के रोज लिख देते हैं इतने मर गए। आप एक चीज बताइए, पूरे देश के हिंदुस्तान के अंदर क्या 4000 लोगों के मृत्यु होने पे सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान फुल हो जाएंगे? है? ये छुपाया जा रहा है देश के सामने आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मृत्यु दर, इस सरकार छिपा रही है। और भास्कर अखबार में छपा भी था कि केंद्र सरकार का दबाव है राज्य सरकारों पे कि मौत का आंकड़ा सही ना बताया जाए। लेकिन जो बीजेपी शासित है वो तो छुपा सकते हैं, जो बीजेपी से नहीं है, ओपोजिशन में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, वो भी क्यों छुपाए? ये सब छुपाया जा रहा है क्योंकि उनको धमकी, सीबीआई, ईडी, इसको कौन भुगतेगा? और सबसे बड़ा हथियार राष्ट्रपति शासन। बंगाल में 5, 7, 10 आदमियों की हत्या होने पर पूरा बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। और देश के अंदर रोज ऑक्सीजन की कमी से, इन सरकारों की गलत मैनेजमेंट की वजह से, और सीधा यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वजह से ये रोज इतने लोग मर रहे हैं। तो इससे अच्छा है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, हम मांग करते हैं।